एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, क्या रॉकिंग स्टार यश का इसमें कोई रोल है? तो उसका आंसर है दिस इज फॉर द पीपल जो कि केजीएफ एंड सलार का कंपैरिजन करके देख रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं, तो प्लीज मत करना। केजीएफ सच में एक मास्टरपीस है यार, ये उसका 10% भी नहीं है। सच बता रहा हूँ, बहुत जगह तो ऐसा फील हो रहा था कि जो लेबर चौक वाली लेबर होती है ना, जिसको पहले से पता होता है कि काम गया ऐसी की तैसी में, मुझे तो बस 5 बजे हाथ धोने से मतलब है। हो सकता है इस वीडियो के बाद काफी सारे लोगों की मुझे गालियां पड़े, बट स्टिल आई एम ओके टू कीप माय अनबायस्ड ओपिनियन एंड रिव्यू अबाउट सलार। हो सकता है कि कलेक्शन के मामले में डंकी से काफी बेटर सलार कर रही है, लेकिन इस वीडियो में हम कोई कंपैरिजन नहीं बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सलार एक कैसी मूवी है। हालांकि इस मूवी के बारे में बहुत सारी अच्छी और बेकार चीजें हैं जिनको स्लोली ग्रेजुअली हम एक एक करके कॉल आउट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मूवी की स्टोरी एक फिक्शनल जगह खानसार के बारे में है, जहां पे बेसिकली 3 ट्राइब्स रहती हैं और इन तीनों ही ट्राइब्स को रूल करने वाला होगा केवल एक इंसान। और इस मूवी में सारी लड़ाई और पॉलिटिक्स इन्हीं तीनों ट्राइब्स की एक कॉमन राजगद्दी के बीच में है कि उस पे बैठेगा कौन। सो इस गद्दी का जो एग्जिस्टिंग लीडर है राम मन्नार, वो अपने बेटे वर्धा को इस गद्दी पर बिठाना चाहता है, लेकिन उसके साथ में जितने भी लीडर्स हैं वो नहीं चाहते कि उसका बेटा इस गद्दी पर बैठे। तो उसका सिंपल एक ही सॉल्यूशन है कि उसको मार दिया जाए। लेकिन जो वर्धा का दोस्त है वो है सलार यानी कि प्रभास, जो कि अपने दोस्त को शुरू से लेकर अंत तक बचाता है और दोस्त। लेकिन ये दोनों जिगरी दोस्त एक दिन एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए, यही इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस और ट्विस्ट है। एंड मैं 100% क्रेडिट देना चाहता हूँ मूवी के राइटर को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से इस स्टोरी को लिखने के लिए। आई नो काफी सारे लोग स्टोरी के बारे में कंप्लेन कर रहे थे कि मूवी के फर्स्ट हाफ में इतने सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया दिमाग को प्रोसेस करने में और इन सारी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने में। लेकिन जनता इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं एंटरटेनमेंट के लिए आती है। लेकिन यही नील का स्टाइल है जो कि हमने केजीएफ में भी देखा था, जहां पर भर भर के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन फर्स्ट हाफ में किए गए थे, बिकॉज डायरेक्टर को बहुत अच्छे से पता था कि इन सारे कैरेक्टर के बिल्डअप के साथ साथ मेरे पास नेक्स्ट स्टोरी के लिए सेकंड पार्ट भी होगा दिखाने के लिए काफी कुछ, जो कि एक रीजनेबल आस्क है किसी भी फर्स्ट पार्ट में इतने सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का। एंड सेम इज द स्टोरी विद सलार, जहां पे काफी सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुए जो कि नेसेसरी थे, जरूरी भी थे, ताकि हम फर्स्ट पार्ट के बेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सके और मूव कर सके सेकंड पार्ट की तरफ विद अ गुड स्टोरी लाइन। सो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपको कि मूवी के बीच में तो आप बिल्कुल मत उठना। इवन इंटरवल के बाद का जो पार्ट है, स्टार्टिंग जहां से होती है, वहां पर काफी सारी मेजर इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है, तो वो पार्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो भाई आपके पॉपकॉर्न, आपके लू ब्रेक्स पहले ले लो तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। जो मूवी की एक्स्ट्रा डार्क टोन है या उसका फिर लाउड बीजीएम या फिर मैं बात करूं स्लोमो वाले एक्शन जो सीन्स हैं, वो सारे के सारे नील के स्टाइल हैं। तो ऐसा हो सकता है कि केजीएफ की आपको याद आए तो बहुत ही नेचुरल है, लेकिन केजीएफ के लेवल को मैच कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब प्रभास स्क्रीन पर आएगा तो आपको दिखेगा कि वो स्लोमो वाले शॉट्स आपको दिखेंगे, स्क्रीन का ब्लैकआउट आपको होना दिखेगा। वो 1-2 बार तक तो ठीक था, लेकिन ये बकचोदी जब 5 बार तक चलेगी ना, तो मेरे को लगा साला जो बर्गर हाथ में ना स्क्रीन पे फेंक के मार दूं। इतना इरिटेट कर दिया था ना इसने मुझे, भाई मैं क्या ही बोलूं। थोड़ा सा कम करो भाई इसे, सच में अच्छा नहीं लगता, बहुत मार खाओगे किसी दिन। सच बता रहा हूँ, बहुत जगह तो ऐसा फील हो रहा था कि जो लेबर चौक वाली लेबर होती है ना, जिसको पहले से पता होता है कि काम गया ऐसी की तैसी में, मुझे तो बस 5 बजे हाथ धोने से मतलब है, वही इसके साथ था कि भाई मेरे को बस तलवार चलानी है बिना किसी एक्सप्रेशन के एंड आई एम डन। Fuck. And I was totally disappointed by seeing such expressionless action scenes. Totally. भाई अगर कोई शक है ना तो जाके देखो केजीएफ में एक बार यश की एक्टिंग, एक एक चीज ना भाई हाथों के साथ, एक्शन के साथ साथ ना यहां से फील होती थी, बिल्कुल चेहरे से। यू कैन फील द इंटेंसिटी कि किस लेवल की एक्टिंग, किस लेवल के एक्सप्रेशन यश किसी मूवी में डाल सकता है। एंड स्पेशली 3 शाउट आउट फॉर वर्धा, जब वो स्क्रीन पर आ रहा था ना भाई साहब, वाकई में मुझे उसको देखने में अच्छा लग रहा था। He was not like प्रभास, he was really good. BGM is the most weakest point of this movie, जहाँ पे मैं सच बताऊं मेरे को 0% कनेक्टिविटी फील हुई अपने माइंड एंड पूरी मूवी के बीच में, कि BGM कहीं पे भी सूट ही नहीं कर रहा था यार। केवल लाउड साउंड डाल देने से BGM सब कुछ नहीं हो जाता भाई साहब, कनेक्टिविटी भी होती है जो कि कानों को सुनने में अच्छी लगे, दिमाग को थोड़ी सी अच्छी लगे, बट ऐसा कुछ पूरी की पूरी मूवी में मुझे शायद ही देखने को मिला हो। सो आई एक्सपेक्ट कि सेकंड पार्ट में शायद कुछ मेहनत कर ली जाए इस चीज पे। मूवी के सॉन्ग जो कि हिंदी में डब्ड हैं, उनमें से एक भी सॉन्ग ऐसा नहीं है शायद जिसको मैं दोबारा सुनना पसंद करूं। सो म्यूजिक पे भी शायद थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। जो हिंदी डबिंग थी वो अच्छी थी, लेकिन एक चीज जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक थी, जो इसमें कुछ कैरेक्टर्स को हरियाणवी डबिंग दे दी गई है, जो कि बहुत ही पॉइंटलेस सा नजर आता है। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीजों को शायद आप अवॉइड कर सकते हो। दिस इज फॉर द पीपल जो कि केजीएफ एंड सलार का कंपैरिजन करके देख रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं, तो प्लीज मत करना। केजीएफ सच में एक मास्टरपीस है यार, ये उसका 10% भी नहीं है, और उस लेवल को मीट कर पाना ना सच में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, क्या रॉकिंग स्टार यश का इसमें कोई रोल है? तो उसका आंसर है
नो। लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में उनको स्पेशल थैंक्स जरूर दिया गया है उनके नाम के साथ। हो सकता है कि डायरेक्टर ने फर्स्ट पार्ट के लिए नहीं लेकिन सेकंड पार्ट के लिए जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रखा हो। इतने सारे पॉइंट्स देने के बाद डेफिनेटली आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि आपको सलार देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, दैट इज अप टू यू। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मूवी जरूर देखी जा सकती है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन हाँ एक ठीक मूवी है, एक अच्छी मूवी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक्वामैन पार्ट 2 के रिव्यू के साथ। बाय देन मूवी बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।